हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कराऊंगा। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बताऊंगा कि कुछ वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स हैं, जो जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर देखा और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखा, मॉडल पेपर ही बनाया, तो देखा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बहुत अच्छा रोल रहा है आपके एग्जाम में। तो ऐसे ही मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको देखना, नोट डाउन करना और याद करना। और बेटा क्या करना है इसमें कि अगर मैं आपको बता रहा हूं तो इसको नोट डाउन करने के बाद ये देखना कि आपको कितने आ रहे थे। जैसे मान लो अगर मैं 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बता रहा हूं तो 10 में आप अपना स्कोर भी बताना कि हाँ सर, कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हम इतना स्कोर किए हैं। ठीक है, ये बात मैं लास्ट में भी आपसे बोलूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, पहला एंटोनिम सिनोनिम्स में। इसमें पहला है बेटा एबंडन। ठीक है, क्या है? एबंडन। एबंडन मीन्स छोड़ देना। देखो मैं हिंदी में भी थोड़ा बताऊंगा। और जैसे ऐसा होता है कि एकदम इंग्लिश में बताने में आपका ये जितना है कि आप पूरे अच्छे से समझ नहीं पाओ। कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कुछ उसका हिंदी भी बताऊंगा और उसका इंग्लिश में सिनोनिम्स बताऊंगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एबंडन। एबंडन मीन्स छोड़ देना। ठीक है, एबंडन मीन्स छोड़ देना। और इसका सिनोनिम्स क्या है बेटा? एक है लीव और एक है गिव अप। ठीक है, लीव मीन्स छोड़ना और गिव अप मीन्स भी छोड़ना होता है। तो दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं बेटा आपको? सिनोनिम्स बता रहा हूं। ये क्या है? सिनोनिम्स हैं। जो भी आगे बताऊंगा वो सिनोनिम्स ही होंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस वीडियो का आपका हेडिंग था, लेकिन आप याद रखना इसमें मैं आज तो सिनोनिम्स बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एबंडन। एबंडन का मीन्स, एबंडन मीन्स होता है छोड़ देना, और इसका सिनोनिम है लीव और गिव अप। कहते हैं ना बेटा, गिव अप मत करना, हाँ, हारना मत, छोड़ना मत, लगे रहना, मेहनत करते रहना। हाँ, ऐसे यहाँ क्या है? और लीव, लीव मत करना बेटा। हाँ, ऐसे आपका अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस में भी चढ़ता है कि लीव हो गया, आज मैंने आज क्लास छोड़ दिया है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया एबंडन। नोट डाउन करते रहना है और आपको याद भी करना है साथ साथ में बेटा। कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि बहुत बड़ा है। एबंडन, एबंडन मीन्स छोड़ना, इसका मीनिंग है लीव और साथ में गिव अप। ठीक है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मीन्स क्या होगा बेटा? उसका मीनिंग सेम होगा। ऐसा होगा कि वो सेम मीनिंग दे रहे होंगे। दो वर्ड्स, जो भी वर्ड्स मैं बोलूंगा कि सिनोनिम है, अटेन सिनोनिम है अचीव का, मीन्स अचीव और अटेम की मीनिंग लगभग सेम होगी। ठीक है, ओके। तो अटेन, अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना, किस चीज को? प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या है? अटेन का मतलब है अचीव, उसके बाद है एक्वायर, गेन। ठीक है, अचीव दोबारा आ गया है, तो क्या है बेटा? अचीव, एक्वायर और गेन। ठीक है, याद रहेगा ना? अटेन का मतलब क्या है? प्राप्त करना, और इसका मीनिंग क्या है? अचीव, एक्वायर या गेन। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, दो हो गया बेटा। फिर तीसरा है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, किस चीज में चढ़ना नहीं होता है, हाँ, जैसे पर्वत पे चढ़ते हैं तो वही एसेंट होता है। एसेंट का मतलब है राइज, लिफ्ट या एलिवेशन। ठीक है, राइज, लिफ्ट या एलिवेशन, चढ़ाई। ठीक है बेटा, क्या कहोगे? राइज, लिफ्ट या एलिवेशन। इसके बाद है, इसके बाद बेटा आपको मैं कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो या 2023 की नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, यह है आपका, हाँ, अगर 2023 की नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा। अर्जुन बैच में इनरोल कराकर आप अपने सक्सेस को पा सकते हो, आप नवोदय विद्यालय में पास हो सकते हो। ठीक है, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो सकते हो। कैसे बेटा? कि देखो, जो भी हम आपको कोर्स देंगे या जो भी कोर्स में पढ़ाएंगे, उसमें क्या होगा कि हम आपका अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कराएंगे। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी हमारे टीचर जो है अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर करो। हाँ, तो अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच में इनरोल करा सकते हो, इसकी फी देख लेना। इसके बाद है, अगर आप 2024 की यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए हमारा है नवोदय अल्फा बैच। 2023 के लिए अर्जुन बैच है, हाँ, और 2024 के लिए नवोदय अल्फा बैच। इसमें देखो क्या क्या फैसिलिटीज है बेटा। वीडियो लेक्चर्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप है। इसकी भी प्राइस है 1999। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक स्कूल के लिए है हमारा सैनिक अल्फा बैच 2024 के लिए।
इसमें भी वही है, वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप। इसका प्राइस है बेटा 2499। उसके बाद ये है आपका नेक्स्ट अटैक। कहते हैं ना अटैक कर दिए, एनिमी जो है वो अटैक कर दिए। तो अटैक का मतलब क्या है? अटैक का मतलब आपका है हमला। याद रहेगा ना, याद करते रहना है, साथ में आप मेरे साथ याद करते रहो। अटैक, अटैक मीन्स हमला। और इसका मीनिंग क्या है? असॉल्ट, इन्वेजन, एग्रेशन। ठीक है, क्या है? असॉल्ट, इन्वेजन, एग्रेशन। याद हो रहा है ना? फिर से देखो, अटैक, अटैक का मतलब क्या है? अटैक का मतलब है असॉल्ट, इन्वेजन, एग्रेशन। सिनोनिम्स है बेटा ये सब। क्या है? ये सब सिनोनिम्स हैं। फिर बार बार बताते चल रहा हूं, आप भूलना मत, ये इनके सिनोनिम हैं। सिनोनिम बता रहा हूं आज आपको। भूलोगे नहीं ना? असॉल्ट, उसके बाद इन्वेजन, फिर अग्रेशन। कहते हैं कि ना बॉर्डर जो कंट्री है हमारी चाइना है, हाँ हमारी नेबर कंट्री है, वो हम पे एग्रेशन दिखा रही है, माने हमला कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है कि जैसे सैनिक भेज रही है, कुछ ऐसा दिखा रही है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। उसके बाद अटैक के बाद है एबिलिटी। एबिलिटी का मीन्स होता है योग्यता, और इसका सिनोनिम है कैपेसिटी, स्किल और टैलेंट। देख लेना, एबिलिटी मीन्स योग्यता, इसका मीन्स है कैपेसिटी, स्किल और टैलेंट। फिर नोट डाउन कर रहे हो ना, साथ में नोट डाउन करते रहना। फिर है एड। एड मीन्स सहायता करना। ठीक है, सहायता। एड का सिनोनिम है बेटा असिस्टेंस, हेल्प या रिलीफ या सपोर्ट। ठीक है, देख रहे हो ना कितने वर्ड्स मिल रहे हैं। नोट डाउन करते रहोगे तो आपके पास आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग हुआ। और इतना याद रखो बेटा ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, उसमें मालूम चलेगा कि वोकैब होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, वोकैब रहेगा तो चीज़ों को आसानी से समझोगे। कुछ ऐसे हार्ड वर्ड आ जाएंगे जो आपको नहीं समझ आए ना, तो पूरा आप मीनिंग ही गलत निकाल लोगे। तो वोकैब आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या है? एड मीन्स सहायता, असिस्टेंस, हेल्प, रिलीफ या सपोर्ट। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए, नहीं बोलते हैं आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए, ऐसे करके। उसके बाद है एपोलॉजी। ठीक है, एपोलॉजी मीन्स क्षमा प्रार्थना। नहीं कहते हम सर मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ एपोलॉजी। एपोलॉजी मांगते हो आप, तो इसका मतलब क्या है? पार्डन। ठीक है बेटा, इसका सिनोनिम क्या है एपोलॉजी का? पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। आप कोई गलती के कहे सर एपोलॉजी, तो मैं बोला नहीं, एपोलॉजी आपकी एक्सेप्ट नहीं है मुझे। ठीक है ना, आपकी एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं है बेटा। एग्जाम में अच्छा करना है, आपको करना है ना, एग्जाम में अच्छा करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नहीं, 7 हो गया। 8 है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स होता है बेटा स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार कर लिया गया, एक्नॉलेज किया गया इसको। ठीक है, तो एक्नॉलेज का आपका सिनोनिम है क्या है बेटा? क्या बता रहा हूँ आपको? सिनोनिम बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सिनोनिम बता रहा हूँ। तो एक्नॉलेज का सिनोनिम्स क्या है? एडमिट, एडमिट करता हूँ यार आप अच्छा किए हो, मतलब मैं स्वीकार रहा हूँ आप अच्छा किए हो। फिर कॉन्फेस कर रहा हूँ, और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं कहते एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सिनोनिम्स बता रहा हूँ आपको, भूलना मत, भूलना नहीं है। नोट डाउन करते रहना है और फिर याद करते रहना है। ठीक है, तो क्या है? एडमिट, कॉन्फेस और इसके साथ है एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है एंगर। एंगर मीन्स क्रोध। मैं बोलूँगा बेटा, नहीं आप बोलोगे सर एंगर मत दिखाओ प्लीज़, मीन्स क्रोध मत दिखाओ, अपना प्यार से बता दो हम लोग को, हम लोग तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके। हाँ बेटा, ठीक है। तो एंगर, एंगर मीन्स होता है क्रोध। हाँ, तो एंगर का सिनोनिम है फ्यूरी, रेज, रेथ। ठीक है, फ्यूरी, रेज, रेथ। नए नए वर्ड्स आएंगे आपके सामने, सबको नोट डाउन करते जाओ और याद करते रहना। नोट डाउन करते जाओ और याद करते रहना। आगे चले, नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स प्रवीण। कोई चीज़ में कोई निपुण होता है ना, निपुण मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब उस काम को करने के लिए वो बहुत एफिशिएंट होता है, वो कर सकता है उस काम को। तो इसे बोलते हैं एडेप्ट, प्रवीण। इसका मतलब है सिनोनिम्स बेटा क्या है? प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो समझ रहे होगे ना? हाँ, एक्सपर्ट, ये तो एक्सपर्ट है यार इस सब्जेक्ट का, नहीं कहते हैं? तो उस काम को करने में
वो ज़्यादा उसके पास नॉलेज है। या क्या कहोगे, स्किलफुल है, या वो क्या है, प्रोफिशिएंट है। एक वर्ड से देख रहे हो ना, कई लिंक मिल जा रहा है। एक वर्ड से कई लिंक मिल जा रहा है। नेक्स्ट है आपका आंसर। आंसर, तो आंसर में क्या है बेटा, आंसर का मतलब है, मैं बोलूँगा बेटा आंसर दो, तो आप बोलोगे सर आंसर का मीन्स है उत्तर देना, या सर आप बोल रहे हो कि रिप्लाई दो या मुझे रिस्पॉन्स दो, समझ रहे हो बेटा। ऐसे आंसर मतलब उत्तर देना, और इसका है रिप्लाई या रिस्पॉन्स। बेटा आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कोई, मीन्स आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो या आप आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरोगेंस। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड यूज़ करता हूँ, और ऐसे कॉमन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं बेटा, आपको जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के नज़रिए से भी, और ऐसे आपकी स्पीकिंग में या नॉर्मल वे में ऐसे आप बात करते हो तो क्या होता है कि हम ऐसे नहीं कि प्रॉपर हिंदी या प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, हम मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं, होता है ऐसा। तो उनमें भी आपको ये सब वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एग्ज़ाम में तो ज़रूरी है ही, तो याद करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बेटा। वोकैब तो स्ट्रांग होगा ही, एग्जाम में भी आप अच्छा करोगे, आप अपने लाइफ में भी अच्छे से लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। कहीं कोई बात हुई, अच्छे अच्छे लोगों से बात करना पड़ा आपको, तो आप इतने छोटे में ही इतने वर्ड्स जानोगे तो कहेंगे बेटा आप तो बहुत ज़्यादा जानते हो, समझ रहे ना। फिर क्या है एरोगेंस। एरोगेंस मीन्स अभिमान। इसका सिनोनिम है प्राइड, हॉटीनेस और प्रिजम्पशन, ठीक है बेटा, प्राइड, हॉटीनेस एंड प्रिजम्पशन, याद हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, एरोगेंस। उसके बाद है बिलीफ। कहते हैं ना बेटा बिलीव रखो हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, बिलीव रखो सब कुछ ठीक होगा। हाँ, कभी भी बिलीफ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। बिलीव मीन्स फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए आपको, ट्रस्ट भी होना चाहिए और फेथ भी होना चाहिए, देख ना वर्ड्स, ऐसे ही वर्ड्स से आपको खेलना है, ज़्यादा याद हो जाएगा। तो ऐसे ही कहीं जहाँ यूज करना है अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करोगे। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका, बिलीव मीन्स फेथ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है विश्वास। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव मीन्स बेटा वीर। हाँ, तो क्या है, वैलियंट, बोल्ड और आपका है करेजियस, ठीक है। वैलियंट, बोल्ड एंड करेजियस, मैंने वीर, साहसी नहीं बोलते हैं जो, हाँ लड़ जाएगा, बहुत ऐसे होते हैं सैनिक लड़ जाते डरते, डर नहीं होता, निडर होते हैं टाइप के उनको। हाँ, तो क्या है ब्रेव है। फिर आपका है बिल्ट। बिल्ट मीन्स होता है बेटा बनाना। हाँ, घर बनना है आपका, तो बिल्ड से ही क्या होता है बेटा, बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग कहते हैं बिल्डिंग है। हाँ, तो क्या है बिल्ड। बिल्ड का मतलब है बनाना, इसका मतलब इसका सिनोनिम है कंस्ट्रक्ट और मेक या इरेक्ट। सिनोनिम्स है कंस्ट्रक्ट, मेक या इरेक्ट, ओके। और इसके बाद है बेन। बेन मीन होता है बेटा सांप, मतलब आपको सांप मिल गया है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, कहा जाता है ना, बून का ऑपोजिट बेन। तो यहाँ क्या है, बेन का मतलब है बेटा कर्स, हार्म, मिसचीफ। कर्स, हार्म या मिसचीफ, ये सिनोनिम है इनके। उसके बाद बारबरस। कहते हैं ना ये लोग बारबरस हैं, असभ्य हैं, ये लोग सिविलाइज नहीं हैं। सिविलाइज जो लोग होते हैं, मतलब बारबरस का मतलब क्या है कि मतलब सिविलाइज और बारबरस में क्या डिफरेंस हो जाता है कि सिविलाइज में उनका प्रॉपर रहना होगा, प्रॉपर रहना खाना होगा, एक रूटीन होगा, उनका पूरा व्यवस्थित रूप से जीवन जीते होंगे, समझ रहे हो। बारबरस मतलब एक जंगली टाइप का, कहीं रहना, कहीं रह रहा है, कहीं घूम रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो ऐसे बारबरस टाइप का अलग मने है। तो बारबरस का मतलब बेटा असभ्य, जो मतलब सभ्य ना हो, असभ्य। इसका है आपका सिनोनिम है अनसिविलाइज्ड और है आपका सेवेज, अनसिविलाइज्ड और सेवेज, ठीक है। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं। तो जो भी मैं आपको सिनोनिम इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको सिनोनिम्स पूरा ज़्यादातर क्या पूरा का पूरा सिनोनिम्स ही बताया हूँ, ज़्यादातर बोला। तो आपको मैं एक वर्ड बताया, फिर उनका सिनोनिम्स बताया हूँ, उनका उस वर्ड का मीनिंग भी बताया हूँ। तो जो भी आपको जैसे बताया हूँ पूरा पूरा इनको अच्छे से याद करना, नोट डाउन करना। और आज जितना बताया हूँ तो ये बताना बेटा कि अगर मैं आपको 17, हाँ लगभग 17 बताया हूँ, हाँ, तो अगर 17 बताया हूँ आपको तो ये बताना बेटा कि 17 में से आपको कितना आ रहा था। तो आप क्या करना, कितना पाए हो आप 17 में से, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना।
ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहना। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। बाय बाय।